जिसमें से छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त केवल इस वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी दी जाएगी। इसी के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अधोसंरचना के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के लिए जुड़ाई गई है। बिलासपुर दुर्ग के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। कई नई लाइनों की सर्वे की जाएंगी। उदाहरण के तौर पर साजा, भाटापुरा, बीजापुर, किरदुल, भटगांव, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, अंबिकापुर से गढ़वा, नारायणपुर से दंतेवाड़ा, ऐसे कई लाइनों की नए सर्वे की जाएंगी। पेंड्रो से गेवरा रेल लाइन 121 किलोमीटर की नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। 17 परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई है। दुर्ग झरसुगुड़ा, दल्ली राजहरा से जगदलपुर, रायगढ़ से माड़कोलोरियारी, पेंड्रो रोड से गेवरा रोड, रायपुर से झरसुगुड़ा, ऐसे कई लाइनों के लिए राशि दी जा रही है। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ से की गई मांग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी आवंटन किया जा रहा है। भारतमाला एक्सप्रेसवे के अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए फंड्स का आवंटन किया जा रहा है। बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट्स के लिए को भी आगे बढ़ाने की योजना मेरे मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के आधार पर 1800 करोड़ रुपए से अधिक राशि की आवंटन की जा रही है, ताकि सीधे सीधे उनके खाते में पहुंच पाए। मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। सहनशीलता से आपने मेरी बात सुनी। आपके तरफ से अगर कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का भी जवाब देने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये ले लेते हैं। ये इधर है, इधर यही से बोल रहे। सर, मैं सौरभ सिंह परियार IBC 24 से था। मेरा एक सवाल था कि आप लोगों ने इस पूरे बजट को अमृत काल का नाम दिया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि अमृत जैसी कोई चीज है नहीं। और आखिर अमृत काल का नाम क्यों दिया गया, जहां पर महंगाई बढ़ी हुई देश में, जहां पर किसान जो है पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, तो आखिर अमृत काल का नाम क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इसका उत्तर मैंने अपने वक्तव्य में दे दिया। जिन लोगों की मंशा और सोच है कि विकास में बाधा उत्पन्न करना और विकास में बाधा के रूप में ही मंशा के आधार पर कार्य करना, उन विपक्षियों को विपक्ष में बैठने का अधिकार देश की जनता ने दे दी। ठीक। भारत का अमृत काल जी हर भारतीय के लिए गर्व का समय, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके। प्रधानमंत्री की कल्पना और सोच है कि भारत के अमृतकाल से शताब्दी तक, ये 25 वर्षों के समय में ऐसी सोच विचारधारा की कल्पना और क्रियान्वयन की शुरुआत होनी चाहिए, जिसके आधार पर भारत का परचम विश्व में हम लहरा। 8 साल में आज भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति ये हो चुकी है कि हम विश्व के सबसे 5 बड़े आर्थिक शक्तियों के रूप में हम लोग उभरे हैं। ये वो 70 साल का भारत नहीं है जो पिछड़ा हुआ भारत के दर्जे पे आता था। आज विश्व के पटल पर जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरा विश्व सम्मान के दृष्टिकोण से हमारे देश को देखता है। ये अमृतकाल का भारत है, और जिन विपक्षियों को उस अमृतकाल के प्रति ये सोच और ये विचारधारा है, तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ही उनको सद्बुद्धि दे। सिंधिया जी, मैं न्यूज़ 24 से वैभव सिंधिया जी। आप जरा हाथ उठा लेंगे ताकि जी जी हाँ इधर जी जरा आप अपना माइक। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। मैं बोलूं? क्या हाल है वैभव? जी मैं इधर। हाँ नहीं, वैभव उधर है, मैं संजीव। हाँ, संजीव, चल
आपने हाथ उठा लिया। जी, वैभव न्यूज 24 से। बोलो। सर, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की एक बड़ी मांग रही है और कार्गो सेवा की, क्या वो पूरी की जा रही है? क्योंकि बजट में तो ऐसा कुछ है नहीं। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं? जी देश जी, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो जहां तक रायपुर की पहले तो ये आपको मैं बता दूं वैभव की एक एक हवाई अड्डे या विमानतल की बात बजट में नहीं की जाती। जहां तक रायपुर का सवाल है, वर्तमान में आई क्लास, जिससे शायद आप भली भांति परिचित हों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्गो लॉजिस्टिक्स और एलाइड सर्विसेज कंपनी है, जो देश में कार्गो का कार्य करता है। वर्तमान में हम लोगों का 460 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी है हमारे पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में, मतलब 4,500 5,000 स्क्वायर फुट का जगह है, जिसके आधार पर 15 मीट्रिक टन का कार्गो हम हर दिन रायपुर से बाहर ले जाने की हमारी क्षमता है। 2018-19 में 5,000 मीट्रिक टन का व्यवसाय कार्गो का रायपुर से हुआ है। 2019-20 में 6,300 मीट्रिक टन। और ये आप अनुमान लगाओ कि कोरोना के वातावरण में वैभव 21-22 में, 20-21 में, जब पहली लहर आई और दूसरी लहर आई, उस वातावरण में भी रायपुर से 5,000 मीट्रिक टन का कार्गो का व्यवसाय हम लोग ने किया है। अब हमारी सोच है दूरगामी, हमारी सोच है प्रगति कारक। तो हमारा मास्टर प्लान बन रहा है रायपुर एयरपोर्ट के लिए कि जहां 460 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र रेखांकित वर्तमान में है, उसे 10 गुना बढ़ाकर 4,500 स्क्वायर मीटर की कार्गो फैसिलिटी हम लोग रायपुर में बनाना चाहते हैं, मतलब 50,000 स्क्वायर फुट। और जहां आज वर्तमान में 15 मीट्रिक टन प्रतिदिन कार्गो का व्यवसाय रायपुर से होता है, हमारी क्षमता होगी 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन कार्गो की क्षमता रायपुर से करवाने की, मतलब 3.5 गुना आने वाले दिनों में। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की आपने बात की, हमारी सोच विचारधारा है कि आवागमन की सुविधाएं छत्तीसगढ़ में हम लोग बढ़ा पाएं, क्योंकि आने वाले समय में नागर विमानन क्षेत्र ही आवागमन की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है पूरे देश में। पर इसमें जो सहायता और जो कार्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए, उस पर पूर्ण रूप से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक रायपुर हवाई अड्डे के 24 एकड़ जमीन जो हैंडओवर करनी है, ताकि हम अपने रनवे लेंथ को और बढ़ा पाएं, 2,300 मीटर से हमने 3,105 मीटर तक बढ़ा दिया है। लेकिन उसके आसपास अधोसंरचना हमें बनाना है, वो जमीन आज तक आवंटित नहीं। बिलासपुर की भी वही स्थिति है कि जो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, वो प्रदेश सरकार ने उसका हस्तांतरण कैंसिल कर दिया है। अब प्रगति हम कैसे कर पाए जब तक वो जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नाम पर न की जाए। तो ऐसे कई बाधाएं जो आ रही हैं प्रदेश सरकार के साथ, और मैंने हमारे मुख्यमंत्री के साथ कई बार चर्चा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें नागर विमानन क्षेत्र में शायद रुचि ना हो या उत्सुकता ना हो।